हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। चैप्टर 1 हम कर चुके हैं और मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक पिक्चर आपको दिख रहा है ये किसका पिक्चर है? तो ये है ना अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है, इसको ट्रू मॉडल बोलते हैं, जिसको हम ग्लोब भी बुलाते हैं। ठीक है, तो जो ग्लोब होता है वो अर्थ का ना मिनिएचर फॉर्म होता है, यानी कि अगर आप अर्थ को पूरे अर्थ को तो आप ऐसे अपने हाथ में लेके देख नहीं सकते ना, लेकिन अगर आपको देखना है कि उसका आउटर व्यू कैसा दिखता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक निडल यहाँ पे फिक्स हो रखी है ना। ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट है, हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। और कितने डिग्री पे टिल्टेड है? 23.5 डिग्री पे। ठीक है, और इसको हम निडल बुलाते हैं। और अगर आप अर्थ को कहीं बाहर से देखेंगे ना तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको ये ऐसे नज़र आएगी, कोई ऐसे अलग से निडल नज़र नहीं आती है, ये इमेजिनरी लाइन है। उसके बाद है जो निडल जो पास कर रही होती है ग्लोब से, वो है ना दो पोल्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो जो इसका ऊपर वाला पोल है, ठीक है, वहाँ पे नॉर्थ पोल है और नीचे वाले पोल पे क्या है? साउथ पोल है, जहाँ से ये एक्सिस गुजर रही है। ठीक है, और जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, तो वो है वीनस एंड यूरेनस, जो हमारा पहला चैप्टर था प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, तो जो वीनस एंड यूरेनस है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, और बाकी जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, एक और लाइन होती है, ये भी इमेजिनरी लाइन है, जो ग्लोब को ना टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जिसको हम ना इक्वेटर बुलाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप एक अंडे को बीच में से कट करोगे ना, नाइफ से अगर आप इसको बीच में से कट कर दोगे, ठीक है, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो वो जो लाइन जो हम कट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं? इक्वेटर बुलाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एक पार्ट है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बुलाते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम सदर्न हेमिस्फेयर बुलाते हैं। तो है ना, कभी कभी पूछना है कि जो इक्वेटर है वो एक रियल लाइन है कि इमेजिनरी लाइन है, तो वो भी इमेजिनरी लाइन है। तो अब आप है ना इस पिक्चर को ध्यान से देखो, तो जैसे हमने इसको बीच में से डिवाइड किया तो देखो ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नीचे वाला पार्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर है। और ये जो इक्वेटर वाली लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है ना, यहाँ पे दूसरे वाले डायग्राम में उन्होंने इक्वेटर वाली लाइन जो दिखा रखी है, ये इमेजिनरी लाइन है। अगर आप बाहर से अर्थ के मॉडल को देखोगे तो आपको है ना ऐसी कोई लाइन नजर नहीं आ रही होगी, तो ये इमेजिनरी लाइन्स है जो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई है। ठीक है, उसके बाद है ना हमारे अर्थ को जब आप देखोगे तो बहुत सारे है ना आपको पैरेलल सर्कल्स दिखाई देंगे इक्वेटर से, जो ऊपर जा रहे हैं और नीचे भी जा रहे हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और जो लैटिट्यूड है उसको हम मेजर किस में करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। जब भी आपको किसी पोजीशन, किसी जगह की पोजीशन बतानी होती है ना, तो आपको ये बताना होता है कि वो कितने डिग्री पर प्रेजेंट है। और जो हमारा इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे प्रेजेंट है, तो अगर आप उससे ऊपर जा रहे होंगे तो आप 90 डिग्री नॉर्थ पे जा रहे होंगे। ठीक है, और अगर आप नीचे जा रहे होंगे तो आप 90 डिग्री साउथ पे जा रहे होंगे। ठीक है, अब इस डायग्राम को ना ध्यान से देखो, ये हमारा इक्वेटर है जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? 0 डिग्री से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ जाने पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ जाने पे आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप नीचे आ रहे हो तो 23.5 साउथ पे जाने पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, जिसको मकर रेखा बोलते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, और उससे 66.5 डिग्री पे अगर आप आओगे तो उसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। अब उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री तो हमारा इक्वेटर होता है, 90 डिग्री ऊपर नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री नीचे साउथ पोल है। ठीक है, उसके अलावा हमारे 4 पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं जिनको हम क्या क्या बुलाते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा से है ना वो कभी कभी आपको पूछते हैं वो कितने डिग्री पे है, तो है ना आपको क्या लिख के देंगे? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका वो नॉर्थ में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं वो आपका साउथ में पड़ता है 23.5 डिग्री। ये भी आपको दोनों याद रखना है कि नॉर्थ में जो है उसे हम कर्क रेखा बोलेंगे, साउथ में जो है उसे हम मकर रेखा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका आर्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है, और अंटार्कटिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री साउथ पे है। ठीक है, तो आपको ये चारों पोजीशंस पता होनी चाहिए। 0 डिग्री पे कौन है? इक्वेटर है। ठीक है, और 23.5 डिग्री पे कौन है? ये सारे के सारे चारों जो है आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद है ना कुछ और जोन्स भी, अगर आपने इस पिक्चर को ध्यान से देखा तो यहाँ पे ना इन्होंने 3 जोन्स लिख रखे हैं। एक कोई टॉरिड जोन है, ठीक है, एक हमारा टेम्परेट जोन है और एक फ्रिजिड जोन है। तो ये जो 3 है ना ये हीट जोन्स है। अर्थ को है ना 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है, तो एक टॉरिड जोन है, एक टेम्परेट जोन है और एक फ्रिजिड जोन है। अब ये क्या होते हैं? तो
टॉरिड जोन जो है वो है ना इक्वेटर के बहुत ही पास है, वहाँ पे है ना सन की सीधी रेस पड़ रही होती है। इक्वेटर वाला जो एरिया है उस पर ना सन की डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। जैसे कि मैंने एक टॉर्च ली और डायरेक्टली आपकी आंखों में डाली तो बहुत ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में आएगी ना, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है इक्वेटर के पास का जो एरिया होता है ये हॉट एंड ह्यूमिड होता है, बहुत गर्मी पड़ रही होती है यहाँ पे, ठीक है, और बहुत बारिश भी हो रही होती है, और यहाँ पे है ना इस एरिया में मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। तो उस जोन को हम क्या बुलाते हैं, उसे हम टॉरिड जोन बुलाते हैं। उसके बाद है ना उसके नीचे वाला थोड़ा सा एरिया आता है टेम्परेट जोन। सोचो जो मैंने लाइट आपके उसमें सीधी डाली थी ना, अब उसको मैंने टॉर्च को थोड़ा सा स्लैंट कर दिया है और उसके बाद आपकी आईज में आ रही है। तो टेम्परेट जोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो जोन्स में सन की लाइट पड़ रही है वो थोड़ी सी तिरछी होकर पड़ेगी। स्लैंटेड का मतलब होता है थोड़ी तिरछी होकर पड़ेगी, तो यहाँ पे है ना थोड़ा मॉडरेट हीट रहेगी। जैसे मैक्सिमम हीट टॉरिड जोन में है, यहाँ पे कितनी हीट होगी, मॉडरेट हीट होगी। उसके बाद आता है हमारे फ्रिजिड जोन। तो F फॉर फ्रिज और F फॉर फ्रीज, ठीक है, फ्रीज। यहाँ पे ना बहुत ही ठंडे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना सूरज की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तिरछी पड़ती है, बहुत ही कम रोशनी यहाँ पे पहुँच पाती है, और यहाँ पे ना स्नो से हमेशा कवर्ड रहता है ये वाला जोन, ठीक है। तो जो आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है ना, वहाँ पे आपको पता है ना बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है, दोनों पोल में आपकी बहुत ज़्यादा बर्फ है, ठीक है। तो उस जोन को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो टॉरिड जोन में मैक्सिमम हीट प्रेजेंट होती है क्योंकि डायरेक्ट सन की लाइट आ रही होती है। फिर जो हमारे टेम्परेट जोन है वहाँ पे थोड़ी स्लैंटेड होकर आ रही होती है, तो वहाँ पे मॉडरेट हीट जोन है। और फ्रिजिड जोन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि वहाँ पे सन की बहुत कम लाइट आ रही होती है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब है ना जैसे आपको है ना कोई जगह ढूंढनी है, तो आपको पता है आप क्या करते हो, आप है ना गूगल में डालते हो, गूगल मैप्स में आप किसी पोजीशन को डालते हो। तो अगर आप कभी बहुत ध्यान से उसको देखो ना, तो वहाँ पे ना डिग्रीज वगैरह में भी लिखी होती है एक पोजीशन। तो वो डिग्री क्या होती है, तो जैसे अगर मुझे कोई जगह को स्पेसिफाई करना है, मुझे कोई जगह ढूंढनी है, ठीक है, तो मुझे है ना ये पता होना चाहिए कि वो कितने ईस्ट में है या कितने वेस्ट में है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है ना, ठीक है। तो हमें ना ये पता होना चाहिए कि वो जगह कितनी ईस्ट में प्रेजेंट है, किसी जगह से कितनी वेस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम है ना कोई रेफरेंस ऑफ लाइन लेंगे ना, हम कहीं से मेजर करेंगे ना उसको, कहीं से तो मेजर करना शुरू करेंगे ना। अब जैसे आप है ना किसी चीज़ को कहते हो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर पहले आपने एक रेफरेंस लिया ना कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, ठीक है। तो वैसे ही है ना जब हम लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करते हैं तो उसको है ना डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड की फॉर्म में उनको मेजर करते हैं, और जो हर डिग्री होती है, ठीक है, अभी तो हम डिग्री बोल रहे हैं, उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है मिनट्स में, और मिनट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है सेकंड्स में, ठीक है। तो है ना सेमी सर्कल्स होते हैं जो क्या करते हैं, पोल्स तक जाते जाते हैं ना डिक्रीज हो रहे होते हैं, और पोल्स पे जाके है ना ये बिल्कुल जीरो बन जाते हैं, ठीक है। अब इसको है ना इस पिक्चर में देखना, ठीक है। तो ये जो आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ना, जिसको हम लैटिट्यूड बुला रहे हैं, और ये जो लंबे वाले ऐसे ऐसे करके है ये लॉन्गिट्यूड्स है। लॉन्गे मतलब लंबी, और लैटिट्यूड मतलब जो सर्कुलर वाले सर्कल्स है, ठीक है। और जो हमारा हाफ से बीच से डिवाइड कर रहा होता है इमेजिनरी लाइन, उसको हम इक्वेटर बुलाते हैं, ठीक है। और यहाँ से ना एक प्राइम मेरिडियन गुजर रही है, ठीक है, इसको है ना हम ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। इसी को है ना हमने रेफरेंस पॉइंट लिया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब आप किसी भी चीज़ को मेजर करते हो तो आप कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हो कि आप कहाँ से, जैसे आप कहोगे कि दिल्ली से लेके मुंबई के बीच का डिस्टेंस 1400 किलोमीटर है, तो आपने कहीं से मेजर किया ना, दिल्ली से लेके मुंबई तक का डिस्टेंस है ना, ये तो नहीं है ना कि आप किसी भी दो प्लेसेस का, आपको पता है ना कि किसी के बीच में मुझे कोई कोई एक जगह मेरे को फिक्स करनी पड़ेगी जहाँ से मैं गिनना शुरू करूँगा। तो वैसे ही जब हम देख रहे होते हैं किसी प्लेस को, हम ऐसे गिनना शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्राइम मेरिडियन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इन सब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो सारी मेरिडियंस होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। तो कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड किया कि हम है ना जहाँ से गिनना शुरू करेंगे उस जगह का नाम है ग्रीनविच, ठीक है। ये एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से गुजरती है, और इस मेरिडियन को हम क्या बुलाते हैं, प्राइम मेरिडियन बुलाते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो जब है ना ये ईस्ट में जा रही होती है तो 180 डिग्री है ईस्ट में जा रही होती है, और ऐसे है ना 180 डिग्री है वेस्ट में जा रही होती है, ठीक है। और ये जो प्राइम मेरिडियन है ये है ना इक्वल हाफ में डिवाइड करती है अर्थ को दो पार्ट्स में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। जैसे आपका जो इक्वेटर था वो क्या कर रहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा था ना, वैसे ही जो आपकी प्राइम मेरिडियन है वो आपकी अर्थ को कैसे डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। उसके बाद है ना इंडिया में टाइम आप कैसे मेजर करते हो, तो इंडिया में अगर मुझे टाइम जानना है तो इंडिया के लिए, इंडिया ने ना अपने लिए एक अलग रेफरेंस पॉइंट रखा है, वो रेफरेंस पॉइंट कहलाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो बहुत बार है ना ये फुल फॉर्म आपको आता है, आईएसटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, और जब भी आप कभी रेलवे स्टेशन पे या फिर एयरपोर्ट्स पे टाइम देखोगे ना तो वहाँ पे ना आईएसटी लिखा होता है, तो आपको कभी कभी समझ नहीं आता है कि आईएसटी का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो इंडिया अपना जिस लॉन्गिट्यूड को मेजर करता है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो आपको है ना 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट, ये जो है ना ये एग्जैक्ट याद होना चाहिए। वो एग्जाम में पूछते हैं कि इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो कितना है, हम कैसे मेजर करते हैं, तो है ना हम ग्रीनविच से है ना 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। तो जैसे अगर इंडिया में
अभी 7:30 बज रहे होंगे ना, तो लंदन में इस टाइम 2 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में और उनके बीच में कितना का डिफरेंस है, 5.5 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने है ना ये टाइम, ये GMT प्लस 5:30 आवर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब है ना, अब हमने ये 1 आवर निकालने का तरीका क्या ढूंढा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, टोटल डिग्री हमारी 360 डिग्री होती है। एक सर्कल को अगर आप देखोगे तो उसमें कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। एक घंटे में कितना टाइम होता है, ठीक है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 360 को आप जब 24 से डिवाइड करोगे तो 15 डिग्री आ जाता है, यानी कि एक घंटा किसके बराबर है, 15 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और एक डिग्री को जब आप फर्दर मिनट्स में डिवाइड कर दोगे तो वो 4 मिनट के बराबर होता है। ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ना आपको क्वेश्चन देते हैं कि इस टाइम है ना इतने बजे, यहाँ पे इतने बजे हैं, तो इस कंट्री में इस टाइम क्या टाइम हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको वो कैलकुलेट करना आना चाहिए, और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया और दूसरे कंट्रीज के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 आवर 30 मिनट्स का है। ठीक है, उसके बाद है ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपकी बुक में नहीं दिए हुए लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जैसे मैंने बताया प्राइम मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच लंदन में एक जगह से होके गुजर रही है ना, उस जगह का एक नाम है ना ग्रीनविच, उस जगह का नाम है, ऑब्जर्वेटरी उस जगह का नाम है। तो इंडिया की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो भी तो किसी पर्टिकुलर जगह से गुजर रही होगी ना, तो उस जगह का जो नाम है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से वो गुजरती है। उसके अलावा है ना ये 5 स्टेट्स को टच करती है। ऐसा तो ना कि सिर्फ वहाँ पे गुजरी और उसके बाद गायब हो जाएगी, और भी तो जगह को टच करेगी ना। तो ये 5 स्टेट को टच करती है। वो कौन कौन सी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और इसका है 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, सोशल साइंस के लिए जो प्लेलिस्ट बना हुआ है।